हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग परी। और मैं आज आप लोग को रिएक्शन देने वाली हूँ इस वीडियो पर। तो आपने देखा ये वीडियो क्या है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि नेत्रपाल को कैसे भगोड़ी नचाती है। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको कहा था कि नेत्रपाल जब वो ढोलक वाले बजा रहे थे ढोलक, उस खुशी में अंजलि के जो बच्चा हुआ है उस खुशी में जो ढोलक वाले आए थे वो बजा रहे थे, बाहर घर के बाहर खड़े थे तो वो बजा रहे थे और भगोड़ी इस साइड उनके मुंह की तरफ खड़े रह के अकेली ही तालियां बजा रही थी। अकेली कोई नहीं था, बस उसको बहुत ही खुशी उमड़ रही थी। वो दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अंजलि को बच्चा हुआ है। तो इस वजह से वो बस तालियां बजा रही थी जोर जोर से। तो जैसे सुसर उसका जो आ रहा था नेत्रपाल वहां सामने से, तब भी उसने नहीं रुकी। वो दिखाना चाहती थी कि मैं तो खुश हूँ भाई, खुशी में ताली बजा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, तो इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा नेत्रपाल को। पर जबकि नेत्रपाल को बहुत ऑब्जेक्शन था। उसने आते ही जब देखा कि ये नाच रही है और सामने वो ढोलक बजा रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश किया। देख लो ये किस तरह रोक रहा है, उनको रोक रहा है। ठीक है, तो इसकी तो फजीती हो गई, इसकी तो इंसल्ट हो गई। तो ये तो देखा कि मैं नाच रही हूँ तो भी ये उन लोग को रुका रहा है, मतलब मैं ऐसा नाच रही हूँ तो भी मतलब ये क्या कर रहा है, उसकी इंसल्ट हो गई। अब इसके थोड़ी देर बाद देखना भी इसकी वो इंसल्ट को छुपाने के लिए इसने क्या की, थोड़ी देर बाद नेत्रपाल को घसीट के खींच के नचवा रही है। तो इसकी ये हरकत तो आप जानते हो, खुद तो नाचती है दूसरों को भी नचाती है। जब नेत्रपाल ने बैंड बाजे वालों को रुकाया और इसका मतलब ये था कि भैया तू बहू है, घर के अंदर जा, इस तरह रास्ते पे नाच मत। इसका मतलब तो यही होता है। पर ये बेशरम कहाँ समझेगी, समझ के भी वो इग्नोर करेगी चीजों को। तो थोड़ी देर बाद देखो इस तरह ये बेशरम की तरह इसको खींच के नेत्रपाल को नचा रही है। अब देख रहा है कि इतने लोगों के सामने बहू मेरे को खींच रही है और नचवा रही है, कैमरे भी सब जगह से ऑन है, तो क्या करेगा बेचारा, क्या ना करता वो। तो बेचारा वो भी फिर थोड़ा यूं नाचने लगा। जैसे आप देख रहे हो वो नाच रहा है। तो भगोड़ी अपनी चीजों से, अपनी हरकतों से बाज आएगी नहीं। खुद तो बोलते ना ठुमके लगाने वाली, कोठे वाली औरत है। इसके लिए और भी बहुत सारे नाम है, पर मैं वो नाम यहाँ नहीं बोलूंगी क्योंकि कितने भी नाम दो ये कुछ सुधरने वाली है ही नहीं है। तो इसने जबरदस्ती नेत्रपाल को खींच के नचवा रही है, दिखा रही है अपनी खुशी और खुशी का इजहार कर रही है। तो बेचारा वो भी क्या करता, उसको झापड़ तो नहीं मारता ना, देख भाई मैं तो बैंड बाजा बंद करवाया तेरे नाचने की वजह से, अब तू ही मुझे नचवा दिए। तो इस वजह से उसने फिर जबरदस्ती का नाचना पड़ा। तो देखो इस तरह। फिर इसके बाद इसने क्या की भाई, उन लोगों को खींच के लेके आई, बबीता को, अपनी माँ सास को भी नचवा रही है। देखो यहाँ सास को भी नचवा रही है। सास शर्मा के घूंघट ओढ़ के नाच रही है जबरदस्ती का। तो लो जी, आपने देखा। अब यहाँ देखो ये सास बहू खड़े हैं और सामने सास की कितना उचक रही है भाई। ये तो हमेशा उचकती, शर्म की क्या बात है। बस अब यहाँ थोड़ा रास्ता है, वहां भी वो कर रही है। खैर वो देखो इतना उछल रही है, देखो किस तरह उछल रही है, कितनी तरह से वो मतलब जोश में डांस कर रही है। सास चुपचाप साइड में खड़ी है। बाद में देखो सास जो है ना, देखो सास जाएगी, वो बच्चा जो लेके खड़ी है, वो उसकी सचिन की बहन, वो बच्चे के पे ना पैसे बांटती है। सास चुपके पैसे वारती, पता नहीं कितने वारी है, 100 वारी है, 200 वारी है, पता नहीं कितने वारी है, 100 वार सकती है शायद। तो 100 वार की वो घोड़े उसको दे रही है ढोलक वाले को। तो ढोलक वाला बोलता है 100 नहीं चलेगा, कुछ 1200 उसने मांग की, 1200 सुनाई दिया, 1200 मांगा। तो ये भगोड़ी से को चिल्ला के बोल रही है, ले लो अभी ले लो, इतने ले लो, अभी बजाओ और फिर बाद में और देंगे। देखो अभी ये ले लो। तो ये है इनकी इतनी औकात, जिस तरह वो पैसे दे रहे हैं बच्चों को बार के। तो मेरे को पक्का पता है सास दे रही होगी 150 रुपये ही बार के, इस तरह दे रही होगी। तो अब देखो यहाँ से आ गई वो बबीता को भी लेके वो जोर से खींच के नचवा रही है। और बबीता तो शर्मा रही है नाचने के लिए। भाई क्यों इतना शर्मा रही है, इतने बार तो इसके साथ नाचिए, रील बनाइए, ठुमके लगाइए, हाँ बबीता के पपीता दिखाइए, तो अभी क्यों शर्मा रही है। तो इस तरह ये पूरे घरों को नचा रही है। और आप लोग कौन ऐसा बोलता है कि भाई घर इस पे हुक्म चलाता है या ये घर के लोगों पर इशारे पे नाचती है, ऐसा कौन बोलता है। मेरे को तो हमेशा यही दिखा है कि ये घर वालों को यही चलाती है। फिलहाल ये कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज।
देखिए मेरा बीटरूट का कांजी, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको मैंने फर्मेंटेशन के लिए रखा है, 3 दिन तक रखूँगी फिर पीऊँगी इसको। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, गट हेल्थ को अच्छा करता है, बहुत टेस्टी भी होता है। आप लोग भी पीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। ये नाचने वाले खानदान पर आप लोग की क्या राय है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा।